नमस्कार, टाइम एट बिहार में आपका स्वागत है। शराबबंदी कानून को लेकर एक से एक तिकड़म बिहार सरकार अपना रही है। उसी तिकड़म के तहत बिहार के शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव हैं संजय कुमार, जिन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत जो शिक्षक हैं, बिहार सरकार के जो शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति बिहार सरकार ने की है, उन शिक्षकों को अब शराबबंदी का जो खेल चल रहा है बिहार में, उस पर रोक लगाने को लेकर इनका भी सहयोग सरकार मांग रही है। शिक्षक लोगों में काफ़ी आक्रोश है इस चीज़ को लेकर। शिक्षक कह रहे हैं कि अब हम लोग शराबबंदी कानून का जो ये करना है, जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इसको लेकर बड़े असमंजस में पड़ गए हैं। कुछ शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, मैं अभी जम्मू में हूँ, जम्मू के ही शिक्षक हैं। क्या ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है सरकार ने कि अब शिक्षकों को शराबबंदी कानून में सहयोग करने के लिए जो उनके आसपास के लोग हैं उनका सूचना मद्य निषेध विभाग को देना होगा, तो क्या लग रहा है, क्या ये काम आप लोग कर पाइएगा? ये बिल्कुल सरासर गलत है। कभी कभी तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरकार हम लोग को शिक्षक के नाम पर बहाल करती है, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं बचा जो कि हम लोग से सरकार नहीं करवाती है। अब इतने निम्न स्तर का काम सरकार दे रही है कि अब अपने पोषक क्षेत्र में हम शराब की निगरानी करें, कौन शराब पीता है, कौन शराब बेचता है। एक तो पोषक क्षेत्र में अगर ये हम करते हैं तो मेरे लिए जान के खतरे की बात हो जाती है। अगर हम किसी को पकड़वाते हैं, कोई सूचना देते हैं, तो ये बिल्कुल नाजायज़ सरकार का आदेश है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसे कामों से हम लोग दूर। अभी हाल ही में हम लोग सारे वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। लगभग टीचर सब लगे हुए हैं वैक्सीनेशन में, कोई कॉल सेंटर में, कोई डोर टू डोर जाके। तो कभी कभी हम लोग आश्चर्य करते हैं कि सरकार ये क्या हम लोग से करवा रही है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई छुड़वा के हम लोगों को ये काम करवा रही है। बच्चों के पढ़ाई लिखाई छुड़वा करके अन्य कार्यों में सरकार शिक्षकों का उपयोग कर रही है। और भी बहुत सारे शिक्षक हैं हमारे साथ मौजूद हैं। एक शिक्षक और हैं। शिक्षक ने शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है, अब शिक्षकों को शराबबंदी में सहयोग करना होगा और शराब जो पी रहे हैं उनकी गुप्त सूचना मद्य निषेध विभाग को देनी होगी। इस पर क्या विचार हैं आपके? हमारा विचार है कि अब तो बच्चे के पढ़ाई का तो ख़त्म हो ही गया है ये कोविड के चलते। अब है कि घर घर जाके हम लोग अब सबके घर में चेक करें कि कौन दारू पीता है, कौन शराब नहीं बनाता है, कि बनाता है, किसका बच्चा क्या पीता है। तो फिर हमारा सुरक्षा कौन करेगा? हम कितना भी चाहेंगे कि हाँ भाई हमारा बच्चा जो इस स्कूल में पढ़ा है उसके पिताजी नहीं पीते हैं, अगर कोई दूसरा भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन देगा तब तो शिक्षक ही जाएंगे। और जिस जगह पे हम लोग नक्सलाइट हैं वहाँ तो ऐसे जान बचाना मुश्किल है कोविड के बाद, और अभी ये नया चीज़ होने से हम तो इसका विरोध करेंगे। सरकार कहेगी तो करेंगे, लेकिन उसी तरह से होगा जैसे आज तक फेल होते आया है शराब वाला। शराबबंदी को लेकर जो सरकार है एक से एक नोटिफिकेशन जारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक भी किया। अब जो शिक्षक हैं वो अन्य कार्यों में तो लगे हुए हैं, चाहे वो चुनाव का कार्य हो या फिर वैक्सीनेशन का काम हो, और भी बहुत सारे कार्य सरकार के होते हैं जो शिक्षक करते हैं। अब उन्होंने एक नया काम दे दिया है, तो क्या ये कर पाएंगे आप लोग? नहीं, हम महिला लोगों के लिए तो और भी दुर्भार है, कैसे क्या हम लोग कर सकेंगे। अब हम जिसके बारे में कहेंगे और नहीं भी कहेंगे तो हम लोग शिक्षक ही फंसेंगे ना। अगल बगल के जितने भी लोग आएंगे उनको पकड़ा दिया गया दूसरे द्वारा भी, तो वो आके शिक्षक को ही दबाएंगे, मारपीट करेंगे। क्या ये हम महिलाओं के लिए सही कार्य है? आप शिक्षक संघ के नेता हैं, तो शिक्षक संघ के क्या स्टैंड है इसको लेकर? हम लोग विरोध कर रहे हैं। कल इसका प्रखंड लेवल पर पूरा बिहार में पुतला दहन है। हमारे माननीय पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह बड़रिया सिवान जिले के हैं, वो कहते हैं पियक्कड़ों का सम्मेलन गांधी मैदान में करेंगे। सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? आपका दल का विधायक है, माननीय है, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? इसका मैं विरोध कर रहा हूं। कल पुतला दहन है हम लोग का, और हम लोग समर्थ नहीं है। कभी शौच करने के लिए लोटा गिनती करवाता है, कभी फोटो खिंचवाता है। सारा चीज शिक्षकों को जितना गंदा काम है। समाज सुधारक हम लोग सफल बनाने के लिए सब सही है, हम विरोध उसका नहीं है, लेकिन ये शराब पकड़वाओ, बनाओ, घरे घर बच्चा आता है, तेरे पिताजी शराब पीते हैं कि माँ पीती है, क्या बनाती है, इसमें हम लोग सक्षम नहीं है। हम लोग इसका विरोध पुरजोर विरोध करते हैं। शिक्षकों के लिए काफ़ी टफ टास्क नज़र आ रहा है, और भी शिक्षक मौजूद हैं हमारे साथ। क्या लग रहा है, सरकार ने जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है, तो क्या इसमें सहयोग कर पाएंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एक शिक्षा को छोड़कर ये शराब का मद्य निषेध को बताना ये बहुत नामुमकिन है, क्योंकि ये पूरा मतलब ये गांव में एक तहलका मच जाएगा।
सुरक्षा, खुद किसी टीचर को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे हम लोग कि वो खुद गार्जियन आके वो कुछ भी बोल सकते हैं, डपट सकते हैं। तो ये बहुत गलत है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं हम लोग। सुरक्षा का इशू भी शिक्षक कह रहे हैं कि सुरक्षा का भी इशू बहुत बड़ा इशू है। तो क्या अगर मान लिया जाए सरकार ने कुछ सुरक्षा का, ऐसे सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें कहा है कि जो भी सूचना देंगे उनकी सूचना को गुप्त रखा जाएगा, उनका नाम कहीं भी नहीं आएगा और सीधा आपको मद्य निषेध विभाग को रिपोर्ट करनी है, ना कि पुलिस को। तो क्या लग रहा है कि ये कार्य हो पाएगा? नहीं, ये बिल्कुल ये शिक्षकों से नहीं हो पाएगा, क्योंकि शिक्षक तो अब शक के घेरे में आ जाएंगे। इस शराबियों के शक से निगाह से देखेंगे शिक्षकों को। शिक्षक अपने विद्यालय में 9 से 4 ड्यूटी करते हैं। 4 बजे के बाद विद्यालय में वो अपना एक कोई अड्डा बना लेते हैं, रात्रि में कर लेते हैं। ये शिक्षक किस प्रकार निगरानी उसमें रख सकेगा? ये तो संभव नहीं लगता है। और अगर कुछ भी अगर सूचना अगर जाती भी अगर किसी के द्वारा, तो सीधे आरोप शिक्षकों पर ही लगेगा कि शिक्षक ने ही ऐसा किया होगा। तो शिक्षक के ये मतलब एक वातावरण जो है, शैक्षणिक वातावरण जो है खराब होगा। शिक्षकों के जान माल पर काफ़ी नुकसान हो सकता है अगर शिक्षक ने किसी शराबी के बारे में या शराब जो बनाने वाले हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हो सकता है कि जो शराब माफिया हैं, जो शराब बनाने वाले हैं, इनके ऊपर आरोप लगा करके इनके ऊपर कुछ भी हमला कर सकते हैं या फिर इनको कहीं से भी कोई हानि पहुंचा सकते हैं। एक शिक्षक और भी मौजूद है हमारे साथ। आप बताइए कि शराबबंदी तो नीतीश सरकार ने लागू किया, अब आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग शराबबंदी कानून में समाज सुधार करने के लिए सहयोग कीजिए। अपने स्कूल के आसपास के इलाकों में अगर कोई शराब बना रहा हो या शराब बेच रहा हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन मद्य निषेध विभाग को दीजिए। तो क्या लग रहा है कि ये जो सरकार ने ये कानून बनाया है या नोटिफिकेशन जारी किया है, तो क्या सरकार गलत की है या सही किया है? हम सभी लोग टीचर इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है। कौन कब घर पर शराब बनाता है उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं मिलती है, और लोग ज़्यादातर रात में शराब पीते हैं, उसको लेके भी पता नहीं चल पाएगा कि कौन पिया कौन नहीं पिया। बच्चे से पूछने पर सही बता भी नहीं पाते हैं, इसलिए हम टीचर लोग इसका विरोध करते हैं। तो सुना आपने शिक्षकों की राय। जो शिक्षक हैं यहाँ पर, ये बिहार सरकार के शिक्षक हैं, इनका सीधा कहना है कि सरकार का जो ये कदम है ये सराहनीय नहीं है। कल इसके विरोध प्रदर्शन को लेकर पुतला दहन करने वाले हैं जो एक शिक्षक संघ के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि प्रखंड स्तर पर जिस प्रखंड में इस तरह का नोटिफिकेशन, पूरे बिहार में तो हुआ ही है, तो हर प्रखंड लेवल पर पुतला दहन करेंगे। शिक्षा मंत्री जो हैं विजय कुमार चौधरी, उनका पुतला दहन का आयोजन कल होने वाला है पूरे बिहार में। अब देखते हैं कि सरकार ने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसको लेकर क्या करती है, कि नोटिफिकेशन जारी रहेगी या इसको हटाया जाएगा, ये तो अब भविष्य के गर्त में है। अब देखते हैं। कल जो पुतला दहन करने का भी प्लान है शिक्षकों का, जो सीधा विरोध कर रहे हैं कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे जान माल को नुकसान हो जाएगा, हमारी सुरक्षा पर भी सवाल उठ जाएगा। अतिरिक्त काम तो ये लोग कर ही रहे हैं, उसके बावजूद सरकार ने फिर एक नया काम दे दिया है, तो ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। बड़े असमंजस में पड़े हैं शिक्षक। अब देखते हैं सरकार क्या इस पर राय लेती है, क्या निर्णय लेती है, तो ये देखने का विषय है। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं सुमित, धन्यवाद।